बहुत साल नीतीश कुमार चलाए हैं, अब तेजस्वी के हाथ में बिहार जाना चाहिए। नहीं है, चांस नहीं है, नो चांस। नो चांस। क्या कह रहे हैं जी, नो चांस है क्या? नो चांस हम करके आ रहे हैं। हाँ, हाँ। क्या हुआ, हम लोग को रोजगार ही नहीं मिला। इधर क्या कह रहे हैं? बदलाव तो जरूरी है ना, अगला सरकार आएगा नौकरी देगा, हम्म, युवा लोग अपना नौकरी करेगा। हाँ। पहले युवा कहते हैं कि हम नौकरी के मुद्दे पे वोट करेंगे, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो फिर कास्ट आ जाती है, जातिवादी धर्मवादी लोग वो सोचते हैं। इस बार ये फैक्टर है या नहीं? सरकार उधर से ली करके भेजा है कि जिनके घर ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्या तो ये मोदी, क्या मतलब है ड्रामा, बराबर जुमलेबाजी। अभी ऐसे कर देंगे आए बिहार में तो बोले कि अब कि 35 करोड़ दूं कि 55 करोड़ दूं कि 77 करोड़ दूं, लो साले को देते हैं 150 करोड़। कहाँ गया पैसा? 11 साल होने जा रहा है, वो पैसा का पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ चला गया, और उसी पर वह जुमलाबाजी पर लोग चल रहे हैं। औरंगाबाद नहीं है, आप लोग जाकर देखिए, दिखाएंगे हम बहुत सारा रोड। हम तो अब अपने बगल में दिखाएंगे, दुनिया भर के रोड खाली पड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNX न्यूज। मैं चांदी अहमद इस वक्त मौजूद हूं आपके साथ बिहार का एक गांव शिवपुर, जहां हम यहां के निवासियों से बात करेंगे कि 20 साल नीतीश कुमार की सरकार से कितना खुश हैं, आखिर इनके घर तक विकास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, बदलाव चाहते हैं या फिर ठहराव। सीधा जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार जी की 20 साल की सरकार में क्या देखा आपने? देखा, विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, और खाली झूठ का माने रहता है कि ये ठीक है वो ठीक है। रोड और रास्ता की सब क्लियर है, गांव घर का सब वहाँ पर जो है जाकर देखिएगा तो पूरे ग्रामीण रोड है, सब गड्ढा हो गया है। जी जी। और ये होता है कि सब हम बनवा दिए, यहाँ एक आध गो रोड बनवाए और सभी के सभी ऐसे। पर वो तो कहते हैं कि पहले गांव तक रास्ता होता ही नहीं था, हमारी सरकार ने ही लोगों के घरों तक रास्ता पहुंचाया है। रास्ता इन्हीं के टाइम में नहीं ना है, बहुत पीछे भी सरकार थे, उसके टाइम में सब रास्ता बना टूटा हुआ। इनके यहाँ तो बिगड़ा हुआ है, जो पहले था वही बिगड़ गया। अच्छा। तो उसको मरम्मत न होना चाहिए। जी जी। तो ये बोलते हैं पेपर में, और यहाँ धरती पर काम नहीं है। आप लोग जाकर देखिए, दिखाएंगे हम बहुत सारा रोड। हम तो अब अपने बगल में दिखाएंगे, दुनिया भर के रोड खाली पड़ा हुआ है, जो बना नहीं है। जी, सड़कें बदहाल हैं, बदहाल हैं, युवा बेरोजगार हैं। रोज कहते हैं, पहले तो कहते थे कि काम नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। तेजस्वी जी पर लोग विश्वास कर रहे हैं, राहुल जी पर विश्वास कर रहे हैं कि ये लोग जो है कि। पर एनडीए वाले कहते हैं तेजस्वी जी जो है वो 9वीं फेल है, तो कैसे विकास करेंगे? फेल है, जनता के काम करने के लिए फेल और पास ज़्यादा। ये अलग पढ़ाई है, राजनीति जो है यूनिवर्सिटी और ये सब का पढ़ाई नहीं है। जी जी। इसमें जनता के बारे में पढ़ना है, इसके लिए उसे कोई ज़रूरत नहीं। अब तेजस्वी जी हैं, कहीं की 10,000 के हम सर्विस दिलवाएंगे। जी जी। तो उस टाइम में नीतीश जी भी थे, तो वो बोले कि कहाँ से पेड़ में पैसा है कि तुम बनाओगे। अब अपने फिर देखिए उसी का नकल कर रहे हैं। तेजस्वी जी बोले कि हम 1500 रुपया पेंशन देंगे, तो फिर देखिए पीछे से 1100 रुपया अपना कर दिए, है ना। और इसके बाद 200 बिजली फ्री कर रहे हैं। 200 बिजली पहले से ही फ्री करने के लिए बात हुई थी महागठबंधन के सरकार के। तो 125 मतलब उनका नकल कर रहे हैं। अभी चुनाव में देखे कि हमारा जनता हमसे भाग रहा है, तो ऐसा शुरू किए हैं। अच्छा। तो इस बार किसको चाहते हैं फिर? बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार में ऐसे क्या गलती दिख गई कि बदलाव चाह रहे हैं इस बार? इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो झूठ वो बोले जा रहे हैं। अच्छा। इसी तरह से तो काम नहीं हो रहा है, तभी ना हम बोल रहे हैं। रोड में चाहे शिक्षा में, ये अब देखा है इसकी कोई अब आज काम कर रहे हैं। BLO अभी हम लोग आ रहे थे तो पूछा गांव के लोगों से कि कौन पार्टी को तुम वोटर हो। अच्छा। तो BLO के क्या इससे मतलब है, अभी 15-20 आदमी बता रहे थे। ऐसा कुछ हुआ है क्या? BLO पूछता है किस पार्टी के? हमें तो मालूम नहीं। सिमरा में इस तरह के अच्छा, पूछ रहा है। अच्छा। हाँ, कि आप कौन पार्टी में हो। तो BLO को तो पूछना काम नहीं है, उसको
जो कागज मांगा जा रहा है उसको लेकर के भेजना है। देखिए ये सामने एग्जाम्पल है कि बीएलओ भी पार्टी पॉलिटिक्स पे बेस्ड काम कर रहा है। पहले तो ये पूछते हैं कि आप किस पार्टी से हैं, उसके बाद फिर आपका वोट बनेगा कि नहीं बनेगा, वोटर आईडी कार्ड बनेगा नहीं बनेगा, इस पर डिपेंड करता है। तो ये आपके सामने आप देख लीजिए। वो लगता है कि वो पार्टी से वही पार्टी है, जी मिला हुआ है, इस तरह से बात कर रहा है, जबकि उसको अपना काम करना है, केवल जनता से कागज लेना है या उसको भर करके भेजना है। क्या आसार लग रहे हैं ये जो चुनाव से पहले एसआईआर सिस्टम आ गया, चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से बदल रही है, वोटर आईडी कार्ड को फिर से रिफाइन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये सब जो है कि जो आदमी वोटर पहले ही से दे रहा है उसके बारे में इसमें शंका लग रहा है कि कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे बीएलओ करे कि अपने से इस तरह के कर रहे हैं, जी जी तो इसमें शंका में लग रहा है हम लोग को। जी। जो आम मतदाता है वो थोड़ा सा आशंकित है कि हो सकता है वोटर लिस्ट में कोई फेरबदल हो। लिस्ट या हम ही को काट दें नंबर, जी जी या बहुत सारे लोग माने कौन आधार पर वो अपना चल रहे हैं, जी। इसलिए हम लोग को ये है कि हमारा वोटर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही हैं कि हमारा नाम नहीं कट जाए। जी। और लोगों से कभी बातचीत कहते कर हैं, कभी कहते हैं कि कोई कागज नहीं चाहिए, कभी कहते हैं कि 15 गो कागज हमको चाहिए, जो संभव नहीं है सबके लिए। तो इस तरह से हम लोग को लग रहा है कि कटेगा नाम। अच्छा, हाँ, नाम कटने की शंका है। शंका है। जी, नाम कटने की शंका है लोगों में। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कह रहे हैं दादा, इस बार क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं या फिर नीतीश कुमार चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहा बदलाव चाह रहे हैं। तो किसको चाह रहे हैं बदलाव में? किसको चाह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाना? अब मुख्यमंत्री बनाने करने के लिए अब दूसरा कोई बदलाव में जो उतरेंगे उन्हीं को ना बनाया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो बदलाव चाह रहे हैं फिर आप? बदलाव चाह रहे हैं। जी दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। बेरोजगारी बहुत चरम सीमे पे है। हम्म, नौजवान पढ़ लिख के घूम रहा है रोड हम्म। पे। हाँ, तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत इसलिए जनता बड़ा- नाराज है। बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, लेकिन वो तो कहते हैं हमने रोजगार दिया है। कोई रोजगार नहीं है, बोलने से नहीं होता है। जी, जी। धरातल पे कोई रोजगार नहीं। जी जी। तो नीतीश कुमार जो रोजगार का दावा करते हैं, कहते हैं महंगाई पे हमने कंट्रोल किया है, रोजगार हमने दिया है, अब जनता चाहे जो सोचे वो तो उसकी बात है। महंगाई भी चरम सीमा पे है, रोजगार तो बिल्कुल ही नहीं। हम्म, नौजवान पढ़ लिख कर रोड पे घूम रहा है। हम्म। तो पढ़े लिखे युवा जो है वो सड़क पे हैं, ऐसा कहना दादा का है। और लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। आ जाइए आ जाइए।